नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने पृथ्वीराज चौहान के विषय में चर्चा की थी। आज हम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए संघर्ष के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, जब मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बन गया, उसके पश्चात उसने भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ किए थे। इन आक्रमणों के दौरान अनेक बार उसका मुकाबला पृथ्वीराज से हुआ, परंतु हर बार गौरी को पृथ्वीराज से पराजय का सामना करना पड़ा। अर्थात हर बार पृथ्वीराज की विजय हुई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच 21 बार युद्ध हुए और 21 बार इन युद्धों के दौरान पृथ्वीराज की विजय हुई, जबकि हम्मीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार पृथ्वीराज की विजय का उल्लेख मिलता है गौरी के ऊपर। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग बातें बताते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो 21 बार गौरी पर पृथ्वीराज की विजय का उल्लेख करता है, जबकि हम्मीर महाकाव्य जो है वो 7 बार पृथ्वीराज की गौरी पर विजय का उल्लेख करता है। परंतु जो भी हो, बहुत सारे युद्ध तो हुए, परंतु 2 प्रमुख युद्ध इन दोनों के बीच में हुए थे। तराइन के युद्ध, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन युद्धों के दौरान क्या कुछ रहा, इसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, तराइन के युद्ध 1191 और 1192 में तराइन के 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1191 में हुआ। इस 1191 के युद्ध के अंतर्गत तराइन हरियाणा के अंतर्गत एक स्थान है, जहाँ के मैदान में दोनों के बीच, गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ था। तराइन के युद्ध के अंतर्गत जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 का, उसमें पृथ्वीराज विजयी रहा और मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज का दिल्ली का सामंत था गोविंदराज, उसने अपनी बर्छी के प्रहार से मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। घायल अवस्था में मोहम्मद गौरी अपना सेना सहित गजनी लौट गया था। परंतु 1 वर्ष के पश्चात ही 1192 में वह फिर तराइन के युद्ध में आ डटा पृथ्वीराज के विरुद्ध। इस बार उसने छल कपट का सहारा लिया और पृथ्वीराज को संधि वार्ता के लिए उसने निमंत्रण भेजा और पृथ्वीराज को संधि वार्ता में उलझाए रखा। इधर दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रखा। पृथ्वीराज संधि वार्ता में उलझा रहा और उसकी सेना जो है वो युद्ध की तरफ से निश्चिंत होकर के और आमोद प्रमोद में डूब गई। एक दिन अचानक गौरी ने आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज की सेना, जो राजपूत सेना थी, वो अचानक हुए इस आक्रमण को झेल नहीं पाई और अंततः पराजित हुई। पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने हरियाणा के सिरसा नामक स्थान पर सरस्वती नदी के पास से बंदी बना लिया। बंदी बनाए जाने के पश्चात यहाँ पर 2 मत मिलते हैं, एक पृथ्वीराज रासो का और दूसरा समकालीन जो इतिहासकार थे हसन निजामी का। पृथ्वीराज रासो ये कहती है कि पृथ्वीराज को बंदी बनाए जाने के पश्चात मोहम्मद गौरी उसे गजनी ले गया, जहाँ पर शब्द भेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज ने गौरी की हत्या कर दी। शब्द भेदी बाण का तात्पर्य है कि पृथ्वीराज शब्दों को पकड़ करके और निशाना लगा सकता था। स्वयं जो चंद्रबरदाई इसके लेखक हैं पृथ्वीराज रासो के, वह यह कहता है कि वह भी उस समय पृथ्वीराज के साथ गौरी के दरबार में गया था और जब पृथ्वीराज को दरबार में बंदी बना करके रखा गया था, उस समय चंद्रबरदाई ने कुछ उक्तियां, कुछ पंक्तियां कही थी। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और इन पंक्तियों को सुनकर के और पृथ्वीराज ने सटीक निशाना गौरी पर लगाया और उसकी हत्या कर दी। ऐसा पृथ्वीराज रासो कहती है। लेकिन जो समकालीन इतिहासकार है हसन निजामी, उनका ये कहना है कि गौरी को गजनी न ले जा करके और क्षमा चाहूँगा, पृथ्वीराज को गजनी न ले जा करके गौरी ने अपना अधीनस्थ शासक बना लिया था और गौरी का अधीनस्थ शासक के रूप में पृथ्वीराज ने कुछ समय तक अजमेर पर शासन किया था। इस बात का प्रमाण एक सिक्के से मिलता है
जिसके एक तरफ मोहम्मद बिन साम जो मोहम्मद गौरी की उपाधि थी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज अंकित मिलता है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वीराज ने गौरी के अधीनस्थ शासक के रूप में कुछ समय तक अजमेर पर शासन किया था। अब दोनों ही बातों में से कौन सी सत्य है, इस बात का तो प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु यहाँ सिक्के के प्रमाण से ऐसा भी प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, जबकि पृथ्वीराज रासो जो है वो गजनी ले जाने की बात कहती है। जो भी है, अंततः 1192 के जो द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वीराज की पराजय क्यों हुई, इसके क्या कारण थे। तो पृथ्वीराज की पराजय के कारण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का पहला कारण क्या है कि पृथ्वीराज में दूरदर्शिता और कूटनीति का अभाव था। इसलिए था क्योंकि उसने अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता के स्थान पर शत्रुता मोड़ ली थी। दिग्विजय नीति के अंतर्गत उसने पड़ोसी राज्यों को जीतने की नीति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत सभी पड़ोसी राज्य उसके शत्रु हो गए थे। इसीलिए गौरी के आक्रमण के समय पड़ोसी राज्यों ने उसकी कोई सहायता नहीं की। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है कि गुजरात, गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात पर आक्रमण के दौरान पृथ्वीराज ने गुजरात की कोई सहायता नहीं की। यदि वो उस समय गुजरात की सहायता करता पृथ्वीराज, तो संभवतः तराइन के द्वितीय युद्ध में गुजरात की सहायता उसको मिलती। तो यह भी उसकी एक राजनीतिक भूल थी, गुजरात की सहायता न करना भी। तीसरा कारण ये था कि भागती हुई तुर्क सेना 1191 में जब तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी घायल हो गया था और वो अपनी सेना सहित वापस भाग रहा था, उस समय पृथ्वीराज और उसकी सेना ने भागती हुई तुर्क सेना पर कोई आक्रमण नहीं किया। यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी। यदि उसी समय आक्रमण किया जाता तो संभवतः गौरी दोबारा आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाता। चौथा जो कारण है वो है संयोगिता से विवाह। पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया था। कन्नौज का गढ़वाल जो शासक था जयचंद, उसकी पुत्री जिससे वह प्रेम करता था, उससे विवाह के पश्चात, संयोगिता से विवाह के पश्चात पृथ्वीराज ने राजकार्यों की उपेक्षा की और आमोद प्रमोद में डूबा रहा और आगे के युद्ध की कोई रणनीति या कोई तैयारियां नहीं थी। इसलिए भी यह कारण भी उसकी पराजय का एक कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि पृथ्वीराज, जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, राय पिथौरा भी इसको कहा जाता है, इसकी उपाधि राय पिथौरा भी है। इसके साथ साथ पृथ्वीराज ने बहुत सारे युद्धों में विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसने एक उपाधि और धारण की थी, दल पंगुल की, अर्थात विश्व विजेता की। यहाँ पर ये उपाधियां आपको ध्यान में रखनी है। दो उपाधियां थी पृथ्वीराज की, एक दल पंगुल विश्व विजेता की और दूसरी राय पिथौरा भी इसी को कहा जाता था। और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय भी इसी का नाम था। तो यहाँ पर ये एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी, इसका जो दरबारी कवि था चंदबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखी है, इस पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान रखें। छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़े क्वेश्चनों में पराजय के कारण आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम जो हमारा लेक्चर होगा उसमें यहाँ पर आपके हमीर देव को हटा दिया गया है कोर्स से, और इसके साथ साथ राणा रतन सिंह को भी हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट हम राणा कुंभा को लेंगे। धन्यवाद।